दोस्तों, स्वागत है आपका मस्ती का पिटारा 3D में। चलो शुरू करें एक नई कहानी। कितनी ठंडी हवा चल रही है, जल्दी से ये स्वेटर पूरा कर लूं, मुन्ने को काम आएगा। माँ जी, आज सब्जी बहुत ताजी आई है। तड़का ऐसा लगाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वाह बहू, खुशबू तो बहुत बेहतर आ रही है। जी माँ जी। रोटियां एकदम नरम बनेंगी, तभी तो बच्चों को और सासू माँ को खाने में मजा आएगा। वाह कोमल, आज तो रसोई की खुशबू ने मेरा मन मोह लिया है। सोनू बेटा, तू आ गया? जा हाथ मुंह धो ले, कोमल गरम रोटियां उतार रही है। जी माँ, अभी जाता हूँ। माँ जल्दी खाना दो, स्कूल की बस आने वाली है। खाओ मेरे लाल, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। चलो बच्चों, जल्दी स्कूल के लिए, देर हो रही है। जी पापा, बाय बाय माँ, बाय बेटा। अरे, ये क्या हुआ मुन्ने के पापा? आंखें खोलिए, क्या हुआ आपको? सोनू बेटा, क्या हुआ? कोई दौड़ो, बहू जल्दी पानी ला। जी माँ जी। बस बेटा, पानी आ रहा है। इन्हें दिल का हल्का दौरा पड़ा है। अब ये 3 से 4 महीने ऑटो नहीं चला पाएंगे। इन्हें आराम की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, हम ध्यान रखेंगे। हे भगवान, घर में तो एक दाना भी नहीं है, अब बच्चों का पेट कैसे पालूंगी? रोजी रोटी की चिंता ही अब इसके दिल को खा रही है। डॉक्टर ने तो आराम कह दिया, पर चूल्हा कैसे जलेगा? शालिनी दीदी, मेरे पति बीमार हैं, मुझे कोई भी छोटा मोटा काम दे दो, मैं बहुत मजबूर हूँ। भीख मांगना बंद करो। मेरे घर में नौकरों की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। गरीब की कोई इज्जत नहीं होती क्या? माँ जी को क्या जवाब दूंगी? मत रो बहू, जो हाथ अन्नपूर्णा की तरह खाना बनाते हैं वो भीख नहीं मांगेंगे। भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। बहन जी, मेरी बेटी का जन्मदिन है और घर में मेहमान बहुत हैं। अगर आप अपनी बहू को खाना बनाने मेरे घर भेज दें तो मैं उसे अच्छे पैसे दे दूंगी। माँ जी, अगर मेरी मेहनत से घर की मदद होती है और किसी का काम बनता है तो मैं तैयार हूँ। बहू, तू तो सचमुच बहुत हुनरमंद है, अकेली ही सारा काम संभाल लेती है। और तेरे हाथ के खाने की खुशबू तो पूरे आंगन में महक रही है। जी शुक्रिया। वाह, इस खाने में तो जादू है। ऐसी नरम रोटी और मसालेदार सब्जी तो हमने कभी नहीं खाई। लीजिए लीजिए और खाइए। सच में उस बहू ने तो लाजवाब खाना बनाया है। बहू, तुम्हारे हाथ का खाना सबको बहुत पसंद आया, क्यों ना तुम अपना खाने का काम शुरू करो? मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ पैसे भी दे दूंगी। जी आंटी जी। अब मैं चलती हूँ, कल तुम आ जाना बहू। जी जरूर आऊंगी आंटी जी। बहू, मैंने कहा था ना, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। ये तो है माँ जी। बहू, विचार तो अच्छा है, तेरे हाथ में हुनर है, क्यों ना हम कल से ही अपनी रेडी लगाना शुरू करें। हाँ माँ जी। माँ जी, क्या लोग हमसे खाना खरीदेंगे? मुझे डर लग रहा है। क्यों नहीं बहू। कोमल, थोड़ा पानी ले आओ। जी सासू माँ। माँ जी, चूल्हे जल गए हैं, सब्जियां भी बनने वाली है, अब आप मसाले पीसिए, मैं रोटियां बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। हाँ बहू, अभी जाती हूँ मैं मसाले लाने। ठीक है माँ। बहन जी, बड़ी अच्छी महक आ रही है। क्या 20 रुपए में पेट भर खाना मिल जाएगा? हाँ भाई, जरूर मिलेगा, बस थोड़ा इंतजार कर लो। हाँ बेटा, भरपेट खाओ, ये हौसले की रोटी है, माँ के हाथ का स्वाद मिलेगा। अरे भाई, मुझे भी 2 थाली पैक कर दो, यहाँ का खाना तो लाजवाब है। माँ जी, इन चूल्हों ने हमें सिर्फ रोटी नहीं दी, बल्कि हमारी खोई हुई इज्जत और हिम्मत वापस दी है। माँ कोमल,
तुम दोनों ने सच में साबित कर दिया कि गरीबी दिल से नहीं, सिर्फ हालात से होती है। दोस्तों, मेहनत की रोटी में जो स्वाद होता है वो दुनिया के किसी पकवान में नहीं। कोमल और उसकी सासू माँ ने ये साबित कर दिया कि जहाँ अपनों का साथ और सर पर बड़ों का आशीर्वाद हो, वहाँ गरीबी कभी नहीं टिक सकती। क्या आपने भी कभी अपनी माँ या सासू माँ से ऐसी हिम्मत पाई है? हमें कमेंट में माँ लिखकर जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।